अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती प्रेग्नेंट हो जाती। प्रेग्नेंट होने की वजह क्या थी, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला औलाद के खातिर कुएं में कौन नहाता है। जिसे भगवान को औलाद देनी होगी उसे वैसे ही दे देंगे। मुझे यकीन है कि भगवान एक ना एक दिन मेरी सूनी गोद भर देंगे, इसीलिए मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। सिम्मी भाभी ने माँ की ये बात सुनते ही कुएं में नहाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इनकार तो कर दिया था, पर वह डरी सहमी थी। माँ ने कहा, क्या हो जाएगा, अगर एक दिन तुम कुएं में उतर गई तो मर थोड़ी ना जाओगी ना। तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारी पड़ोसन की बहू पिछले 5 सालों से बेऔलाद थी और अब वह कुएं के अंदर गई तो भगवान ने उसे 2-2 बेटे दे दिए। माँ के लाख समझाने पर भी भाभी ने ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं माँ जी, बच्चा होने में इस कुएं का कोई कमाल नहीं, बल्कि भगवान ने उसकी किस्मत में औलाद लिखी हुई थी, तभी तो उसके 2-2 बेटे हुए हैं। भाभी की बात सुनते ही माँ के गुस्से का पारा हाई हो गया। वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को तो समझाना ही बेकार है। तुम ये सब क्या जानो, तुम ठहरी शहर की लड़की, हम गाँव वालों तो बेवकूफ ही समझेगी। तुम्हारे दिल में यह ख्याल आते होंगे कि यह लोग तो बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कुएं को भगवान का आशीर्वाद मिला है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं शहर की कोई लड़की से अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन क्या करूं, अपने बेटे के जिद के आगे मजबूर थी और ना चाहते हुए भी मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। मगर तुम इस ख्याल में मत रहना कि तुम कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हारी शादी को 2 साल गुजरने वाले हैं, पर अभी तक तुम माँ नहीं बन सकी हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई, जबकि भाभी की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें सुबह शाम माँ के ताने सुनने पड़ते थे। शाम को जब भाई घर आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए कहा कि रवि, तुम दोनों के पास बस कुछ ही दिनों का वक्त है। अगर इन कुछ दिनों में मुझे खुशखबरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ के मुंह से यह सब सुनकर रवि भाई भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, माँ यह कैसी बातें कर रही हो। सिम्मी में आखिर कौन सी कमी है। भगवान की कृपा से वो खूबसूरत है, समझदार है और उसने पूरे घर को संभाल कर रखा है। आपको ऐसी बहू कहाँ पर मिलेगी, और फिर आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं। माँ ने कहा, समझदार तो गाँव की भी लड़कियाँ हैं, पर इस वक्त मुझे सिर्फ पोता चाहिए। आखिर इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम किसके नाम पर छोड़ कर जाओगे। माँ की बात सुनकर भैया चुप हो गए। माँ ने भैया का हाथ पकड़कर अपने सर पर सहलाते हुए कहा, रवि, तुझे मेरी कसम है, अगर कुछ दिनों में सिम्मी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और तुम इनकार नहीं करोगे। माँ के इस हरकत पर भाई के चेहरे की रंगत उड़ गई थी, मगर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है माँ, आपकी कसम खाकर कहता हूँ, अगर कुछ दिनों में हमें बच्चा नहीं हुआ तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। माँ और भाई की बातें मैं और भाभी किचन में खड़ी होकर सुन रहे थे। भाई के मुंह से यह सब सुनकर भाभी बहुत परेशान हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। मैंने भाभी को समझाते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, भाई ने माँ की बात रखने के लिए यह सब कह दिया है। भाभी के आंसू थे कि रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए कह रही थी कि कोई इतनी बड़ी बात यूं ही मजाक में नहीं कहता, बस अब तुम दुआ करो कि भगवान मुझे जल्द से जल्द एक बच्चा दे दे, तभी सब कुछ सही होगा। भाभी यही कहकर अपने कमरे में चली गई और पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रवि भैया भाभी के लिए कमरे में खाना लेकर गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया। भाभी सुबह भी कमरे से बाहर नहीं निकली। भाई को देखकर लगता था कि वो बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर भाभी नहीं मानी होगी। भैया भी बिना खाना खाए दफ्तर चले गए।
भाई के जाते ही माँ चारपाई से उठी और उठकर बैठ गई। माँ ऊंचे ऊंचे आवाज में बोलती जा रही थी कि आज इसकी वजह से मेरा बेटा भूखा घर से निकल गया। मेरा बेटा 28 साल का हो गया, लेकिन इन 28 सालों में आज तक कभी घर से बिना खाए नहीं गया। लेकिन जब से यह शहरी औरत हमारे घर आई है, यही सब कुछ हो रहा है। माँ भाभी को ताना पर ताना देते जा रही थी। माँ की बातों से मैं बहुत परेशान थी कि माँ को भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी तो बस औलाद ना होने की, तो यह तो भगवान की देन होती है। अब उन्हें देना होगा तो वह दे देंगे। मैं माँ को कभी कभी समझाती कि माँ आपको भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर इन सब में उनकी क्या गलती है। मगर माँ तो मेरी बातें कहाँ समझती। माँ ये तौर तरीके देखकर मैं बहुत रहती थी कि कहीं वो जो कुछ भी भाभी के साथ कर रही है, ससुराल जाने के बाद वही सब कुछ मेरे साथ ना हो। लेकिन कर भी तो क्या सकती थी। मैं माँ को समझा नहीं सकती थी, क्योंकि माँ किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। माँ के इतना सुनाने के बाद भी भाभी किसी तरह कमरे से बाहर आई और फिर से घर के कामों में लग गई। पर यह सब होने के बाद मैंने भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उन्हें देखकर लगता था कि अभी वो रो देगी। मैं अक्सर भाभी को समझाती कि आप फिक्र ना करें, माँ आपको यह सब कुछ सिर्फ डराने के लिए कहती है कि आप एक बार कुएं में नहा ले। पर मेरे समझाने पर भाभी पर कोई असर नहीं होता था, और होता भी कैसे। कोई औरत अपने पति की दूसरी शादी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मैंने भाभी को एक मशवरा दिया कि आप भैया से कहें कि वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाएं। क्या पता इलाज के कुछ दिन बाद आपको बच्चा हो जाए। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। ये बात सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, नेहा तुमने सही कहा, इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक बार अपना चेकअप डॉक्टर से करवा दूं, ताकि पता चल जाए कि मुझ में कमी क्या है। आखिर मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। आज ही शाम में तुम्हारे भैया से इस बारे में बात करूंगी। फिर यूं हुआ कि 2 दिन के बाद भाई भाभी के इलाज के लिए शहर लेकर गए, और फिर पूरे 3 दिन बाद वो लोग घर वापस लौटे। भाभी वहीं से अपने मायके भी चली गई। वह दोनों वापस आए तो भैया बिल्कुल नॉर्मल से थे। अगर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास आई और उनसे डॉक्टर के पास जाने के बारे में पूछने लगी तो डॉक्टर ने क्या कहा। मेरे पूछते ही भाभी के आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने रोते हुए बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। भाभी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि ये कैसे मुमकिन है। भाभी ने कहा, मुझे तो खुद भी नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे तो यकीन था कि मेरे घर में भी एक ना एक दिन बच्चे की किलकारी गूंजेगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, भाई ने इस बारे में क्या कहा। भाभी ने बताया कि भैया ने कहा है कि बच्चा हो या ना हो, वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर उन्होंने यह बात कह तो दी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के सर की कसम जो खाई है। इस बात पर मैंने भाभी से पूछा, तो आप क्या करेंगी। भाभी ने उदासी से कहा, अब मुझे क्या करना है, हालात ही तय करेगा कि मेरी मंजिल क्या है। मैंने भाभी को समझाते हुए कहा कि भाभी आप माँ की खुशी के खातिर उस कुएं में उतर जाएं, क्या पता आपका भला हो जाए। भाभी ने कहा, तुम ठीक कहती हो, इसके अलावा और कोई चारा तो नहीं है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करने से इन्हें रोक सकूं, पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, भाभी आप अपने डर को छोड़ें, अपने पति को किसी और का होने से बेहतर है कि आप उस कुएं में उतर जाएं। माँ ने जब भाई से भाभी के बारे में पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो भैया ने माँ से डॉक्टर की बातें छुपाते हुए कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि आपकी पत्नी में कोई कमी नहीं है, आज नहीं तो कल उन्हें बच्चा जरूर होगा। कुदरत की तरफ से देर है अंधेर नहीं। इस बात पर माँ ने भाभी से कहा,
सिम्मी अभी भी वक्त है, तुम मेरे साथ चलो और कुएं में नहाओ, क्या पता भगवान हमारी सुन ले। भाभी ने कहा ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा करने को तैयार हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई और उनका माथा चूमते हुए कहने लगी, तुम यह बात अगर पहले ही मान लेती तो इतना अच्छा होता। अच्छा चलो अब देर मत करो, जल्दी चलो। भाभी ने जाते हुए मुझसे कहा कि मेरे लिए दुआ करना कि भगवान सब कुछ अच्छा करे। मैंने उन्हें समझाया कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। भाभी माँ के साथ चली गई। भाभी और माँ दोनों 4 घंटे के बाद घर वापस आई। भाभी अब कुएं के अंदर से आई तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी आपका तजुर्बा कैसा रहा, तो वह उदासी से बोली, अभी जिंदगी में मुझे बहुत से तजुर्बे करने हैं, तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊंगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान मेरी भाभी को सब्र देना। यूं ही वक्त गुजरता चला जा रहा था। एक दिन भाभी किचन में काम कर रही थी कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वह गिर गई। यह मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी। यह तो भगवान का शुक्र था कि उस वक्त भाई भी घर में मौजूद थे। भाई ने सहारा देकर भाभी को उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मैंने भाभी के ऊपर पानी के छींटे डाले जिससे वह तुरंत होश में आ गई। भाभी के होश में आते ही माँ ने भाई से कहा, जाओ जल्दी से जाकर दाई को बुला कर लाओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी ने कहा, नहीं माँ जी, इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ, दरअसल आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे यही फिक्र सताती है कि क्या मैं कभी माँ बन सकूंगी कि नहीं। बस इसी वजह से चक्कर आ गया और मैं गिर गई, और कोई बात नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। मगर माँ कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने जबरदस्ती भाई को भेज दिया कि वो जल्दी से दाई को बुलाकर लाए। दाई ने भाभी का जब चेकअप किया तो कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही मैं, भाई और भाभी दंग रह गए, जबकि माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने पर्स से 5,000 के नोट निकाले और भाई के हाथ पर रख दिया और कहा, जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे मोहल्ले में बंटवाना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी जो दी है। भाई ना में सर हिलाते हुए कहने लगे, माँ मुझे दाई अम्मा पर यकीन नहीं है, इसीलिए आप इस कदर खुशी ना मनाएं। जब आपको सिमी ने कह दिया है कि वह माँ नहीं बनने वाली है तो फिर नहीं होगी। आप मिठाई बांटोगी तो मोहल्ले भर में हमारा मजाक उड़ेगा। इस बात पर माँ ने गुस्से से कहा, रवि ऐसा मत कहो, मुझे पूरा भरोसा है कि सिमी माँ बनने वाली है और भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है, तो तुम यह सब कहकर मेरी खुशी कम ना करो, चुपचाप जाकर मिठाई लेकर आओ। भाई ने एक बार फिर ना में सर हिलाते हुए कहा, माँ जब तक मैं अपनी पत्नी का डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा लेता मैं मिठाई नहीं लाऊंगा, और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अभी शांत रहें। माँ ने कहा, तो इंतजार किस बात की है, जल्दी से चलो और सिम्बी का चेकअप करवाओ। शाम को हम चारों शहर के लिए निकल गए। रास्ते में जाते वक्त भाभी बहुत उदास थी, जबकि माँ के चेहरे पर तो अपार खुशी थी और वह भाभी को हंसाने की भी कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि इस तरह दुखी रहोगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। खुश रहा करो ताकि मेरा पोता खूबसूरत और सेहतमंद हो। रात के वक्त हम सभी भाभी के घर पहुँचे। माँ तो चाहती थी कि हम इसी वक्त जाकर भाभी का चेकअप करवाएं, पर भाभी के घर वाले ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, आप सुबह चले जाइएगा। सुबह 8 बजते ही माँ ने शोर मचा दिया कि जल्दी चलो और चलकर सिम्मी का चेकअप करवाओ। भाई ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ सब्र करिए, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुला होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आखिरकार 10 बजे हम सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मुझे बहुत फिक्र थी कि पता नहीं क्या होगा, पर कमाल हो गया। डॉक्टर ने भी वही कहा जो दाई ने कहा था। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी क्योंकि भाभी माँ बनने वाली थी। रास्ते में आते वक्त भाभी कह रही थी कि मैं ही बेवकूफ थी जो कुएं के चक्कर पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन माँ जी ठीक कहती थी। खैर पिछली बार मैं जिस डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी तो आज भी वही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वह मेरा रिपोर्ट देखकर दंग रह गए थे। कहने लगी, यह तो नामुमकिन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो, पर यह कैसे मुमकिन हो गया। हम 2-3 दिन बाद भाभी के घर से वापस अपने गांव के लिए निकल गए। रास्ते में आते वक्त हमने ढेर सारी मिठाई
खरीदी। घर जाते ही हमने मोहल्ले भर को मुंह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि डॉक्टर ने भाभी के मां बनने की उम्मीद ना के बराबर बताई थी, पर यह कैसे मुमकिन हो गया? यानी यह सब कुछ उस कुएं के चमत्कार है। मुझे शुरू में ही इस तरह का राज जानने का बहुत शौक था, पर मुझे यह राज बहुत चैलेंजिंग लगा था क्योंकि मैं उस कुएं के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जो बांझ औरतें मां बन जाती है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों के से छुपकर मैं इस राज को पता करके रहूंगी, और इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली। हम दोनों दोस्त एक दिन भेष बदलकर उस कुएं में पास पहुंचे। मुझे लगा वह कुआं वीरान सा होगा, वहां कोई मौजूद नहीं होगा, मगर मेरी ये गलतफहमी थी कि जब हम दोनों उस कुएं में पहुंचे तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसने हमसे पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं जल्दी से उस औरत के पास गई और कहने लगी यही कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए अब बस इस कुएं का ही सहारा है, इसीलिए आई हूँ। उस औरत ने कहा, मैं इस कुएं की रखवाली करती हूँ, इसीलिए मुझे 5,000 रुपए दे दो और फिर उस कुएं में उतर कर नहा लो, उसके बाद तुम देखना तुम माँ बन जाओगी। 5,000 का सुनकर मैं हैरान थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरी सहेली के पास पैसे थे। उसने तुरंत अपने पर्स से निकालकर उस औरत को 5,000 दिया। उस औरत ने मुझे उस कुएं में उतरने की इजाजत दे दी। जब मैं कुएं से बाहर निकली तो उस औरत ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे हाथ में एक लिफाफा रखते हुए कहा, यह मसाला तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक अपने खाना में मिलाकर खाना है, उसके बाद देखना तुम जरूर माँ बनोगी। मेरी सहेली ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। हम बहुत परेशान थे कि हमारे 5,000 भी लग गए और इस कुएं के मुताबिक हमें कोई भी राज नहीं पता चला। इसीलिए मैंने जल्दी से उस औरत से कहा कि आंटी मुझे औलाद नहीं चाहिए, जबकि मैं शहर से आई हूँ और एक रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला है कि यह कुआं बहुत ही मशहूर है। अगर आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताओगी तो मैं आपको पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। धोखाधड़ी के केस में हो सकता है पुलिस भी आपको पकड़ कर ले जाए। हमारी बात सुनकर वह औरत परेशान हो गई और कहने लगी, बेटी ऐसा कुछ मत करना, मैं इस कुएं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। उस औरत ने बताया कि वह हमारे गांव की नहीं है, उसका गांव यहाँ से बहुत दूर है। उसकी शादी के कुछ दिन बाद उसके पति की मौत हो गई। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगी। हमारे गांव में आई तो लोगों ने कुछ खाने पीने की चीजें दे दी, पर कुछ दिन बाद सभी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। फिर वह भटकते भटकते इस कुएं के पास आ गई और सोचा कि इस कुएं के भरोसे मैं कुछ पैसा कमाकर अपना पेट पाल सकती हूँ। इसके बाद उसने यह महसूर कर दिया कि जो भी बांझ औरत इस कुएं में नहाएगी वह जरूर माँ बन जाएगी। जो भी औरत इस कुएं में नहाने आती है तो आंटी जी उस औरत को इस मसाला खाने के लिए देती है। दरअसल यह चूर्ण आंटी जी ने जड़ी बूटी से मिलाकर अपने हाथों से बनाया था। इस जड़ी बूटियों में भगवान की भी कृपा थी, क्योंकि शायद भगवान भी उस औरत की मदद करना चाहते थे। इसीलिए वे चूर्ण खाने के बाद औरत के अंदर भी परेशानी खत्म हो जाती है और वो माँ बन सकती है। लोग तो यही समझते हैं कि यह सब कुएं का चमत्कार है। इस तरह यह कुआं मशहूर हो गया और इस आंटी जी की रोजी रोटी भी चलने लगी। हमने इस औरत की कहानी सुनी तो बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, आंटी जी आप फिक्र मत करें, आपका राज राज ही रहेगा, हम इसे कभी किसी को नहीं बताएंगे। उस औरत ने हमारा शुक्रिया अदा किया। हम घर वापस आ गए, पर मैं यह सोचने पर मजबूर थी कि उस औरत ने किस खूबसूरती के साथ लोगों को परेशानियां दूर की और अपने लिए रोजी रोटी की भी इंतजाम कर ली। उसकी वजह से मेरी भाभी का जिंदगी सुधर गया। अब तो किसी भी औरत के बारे में सुनती हूँ कि उसे बच्चा नहीं हो रहा है तो उसे यही मशवरा देती हूँ कि उस कुएं में जाकर नहा लो, आपको बच्चा जरूर होगा, क्योंकि मैं इसी बहाने उस औरत की मदद करना चाहती हूँ। तो कैसी लगी कहानी आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।